लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। स्मार्ट सिटी का जो नारा इन्होंने दिया था, मुझे लगता है खाली बोर्ड बदलने से वो स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। और हम किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाते तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास जाते? कल का जो समिट हुआ, मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि डोमिसाइल के बिना कोई लैंड कैसे ले लेगा। मैं जम्मू की बात करूँगी, मैं जम्मू की डोगरा हूँ, मैं जम्मू की बात करती हूँ। मुझे लगता है पब्लिक आज अंडरस्टैंड करती है और आज और ज़्यादा चीट होने के लिए वो तैयार नहीं है कि यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ की ज़मीनें यहाँ के लोगों की होनी चाहिए। और ये पार्टी इसीलिए बनी ताकि लोगों की समस्याओं को उजागर कर सके, एड्रेस कर सके। तो जो ऑफिसर्स बाहर से आके जम्मू की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्या बाहर से आके बच्चा आपके यहाँ का कैसे चलेगा? नमस्कार, आदाब, जूले, सत श्री अकाल। जम्मू कश्मीर में परिसमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जो प्रपोज़ल लेकर आया है, उसके बाद जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो चरम पर हैं, शुरू हो गई हैं। और कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जो कैंपेन है इनफॉर्मल वो शुरू कर दी है। इन सब विषयों पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं नम्रता शर्मा जी, वुमेन विंग की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की। इनसे जानते हैं कि अपनी पार्टी का क्या मंशूर रहेगा जो आने वाले चुनाव हैं विधानसभा के, अगर वो कभी भी होते हैं तो उनके लिए क्या इनके पास पॉलिसीज़ हैं और क्या लेके ये लोगों के साथ कम्युनिकेट करने जाएंगे। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैम, आपसे यही एक प्रश्न रहेगा पहला कि सब कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन वर्चुअली एक शुरू हो गई है, तो अपनी पार्टी क्या लेके लोगों के पास जाएगी? देखिए, अपनी पार्टी के पास जैसे सब पार्टियों के पास एक बैकलॉग है, अपनी पार्टी एक नई पार्टी है और एक नई उमंग के साथ सामने आई है। हमारे पास कुछ भी ऐसा पिछला दिखाने को नहीं है। तो लोगों के पास हम एक नई उम्मीद, एक नई आशा लेके जाएंगे और हम ये आशा करते हैं कि लोग हमारी बात को सुनेंगे और मानेंगे, क्योंकि हम सच की बात करते आए हैं जब से हमारी पार्टी बनी है। और उसी सच की बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि लोगों को आज जिस तरह से चीट किया है, जम्मू में मैं अगर बात करूं, भाजपा ने जिस तरह से लोगों ने उन पर विश्वास दिखाया और एक मैंडेट दिया, आज लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो हम जो चीज़ें, लोगों की बुनियादी मुश्किलातें जो थी वो आज बड़ी हैं कम होने की बजाय। आज बेरोज़गारी की क्या स्थिति है, आज बुज़ुर्ग परेशान हैं, आज महिलाएं परेशान हैं, आज हमारे डेली वेजर्स परेशान हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। सर्दियों का मौसम है, लोगों को यहाँ बिजली की ज़रूरत है, कश्मीर में बिजली की ज़रूरत है, ये मुद्दे रहेंगे। पानी की जल आपूर्ति इस वक्त कितनी ज़्यादा है, गवर्नमेंट का ये कहना कि हम अनकवर्ड एरिया भी नहीं कोई रहने देंगे, और यहाँ पे शहर के बीचों बीच लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता। आज स्ट्रीट लाइट्स आपको बुझी हुई दिखती हैं, शहर अंधेरे में दिखता है, डंपिंग स्लॉट्स कहीं भी गंद दिख जाता है। स्मार्ट सिटी का जो नारा इन्होंने दिया था, मुझे लगता है खाली बोर्ड बदलने से वो स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। स्मार्ट सिटी का मकसद होता है कि उसमें तमाम वो सुविधाएं दी जाएं जो लोगों को ज़रूरत है। डोर स्टेप पे जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी लोगों को, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत है, वो उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। वही एक गुड गवर्नेंस होती है। उन सब चीज़ों की कमी है। आप ही मुझे बता दीजिए, बीइंग चौथा पहरी हैं आप समाज के, आपको क्या लगता है कि जम्मू में आज कौन सी नई चीज़ आई? क्या कहीं हमें मेडिकल फैसिलिटी में कोई बदलाव दिखा? कहीं आपको एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कोई बदलाव दिखा? क्या बच्चों की पढ़ाई के अंदर इन्होंने कुछ किया? क्या बेरोज़गारी दूर करने के लिए इन्होंने कुछ किया? आज युवा इतना परेशान, बेरोज़गार, लाचार घूम रहा है सड़कों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इन सब तमाम चीज़ों को लेके और एक कंप्लीट इसमें एक पैकेज लेके हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को सहूलियत देने की बात हम करेंगे कि हम किस तरह से लोगों को सहूलियत दे सकेंगे। और मुझे लगता है कि लोग समझते हैं इस बात को कि जो पिछले लोग आज तक ठगते आए हैं, उनको जो आज तक सियासत हुई है, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। लोग क्या चाहते हैं? आज जम्मू का बच्चा भी रोज़गार चाहता है, कश्मीर का बच्चा भी रोज़गार चाहता है। लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं कि जम्मू भी अच्छी से आगे बढ़े। तमाम उन बातों को हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे और हमारे पास उसके लिए पूरा एक रोड मैप है। हम बताएंगे उन्हें कि ये चीज़ें हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारे पास विज़न है और यही ज़रूरी होता है। आप लीडरशिप के अंदर तो एक विजनरी लीडरशिप चाहिए होती है, हमारे पास है और हम वही चीज़ें लेके पार्टी लेके जाएगी लोगों तक।
मैम, जम्मू कश्मीर में जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस एक हॉल्ट पे थी तो सबसे पहले अपनी पार्टी सामने आई थी, जिन्होंने जो पॉलिटिकल जो लॉगरिथम था उसको आगे बढ़ाया और आगे आके पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लिया। उसके बाद में आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव हो गई हैं। तो जो आपके सदर हैं उन्होंने काफ़ी सारी जो उम्मीदें हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर जताई और उन्होंने कहा कि जो पीछे हो गया वो हो गया, अब आगे हमें प्रोग्रेस की तरफ देखना है। लेकिन कई ऐसे विषय हैं जब वो खुद नाराज़ दिखे हैं, जैसे कि कल का ही एक उनका वक्तव्य है जो रियल इस्टेट यहाँ पे सबमिट हुआ है, उस पर उन्होंने नाराज़गी जताई है और वो चाहते हैं कि जो डोमिसाइल लोग हैं जम्मू कश्मीर के वही इसमें पार्टिसिपेट करें, शुमार हों। इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या ये केंद्र सरकार की तरफ से धोखा है जो उन्हें बार बार मिल रहा है? देखिए, बात धोखे की और ना धोखे देने की नहीं है। बात ये है कि अगर अपनी पार्टी बनी 8 मार्च 2019 को, वो उस टाइम पे हम लोग इसलिए एक मंच के ऊपर सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर थे उन्होंने तमाम लोगों ने इसलिए एक के मंच बनाया क्योंकि हमें ये लगा कि इस वक्त लोगों की जो समस्याएं हैं वो 5 अगस्त को उसके साथ ख़त्म नहीं हो गई हैं बल्कि बढ़ी हैं। 370 टूटने के बाद लोगों की समस्याएं जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। कोई लीडरशिप चाहिए थी जो सामने आती और उन समस्याओं के लिए लोगों की बात करती, एक आवाज़ बनती। और अपनी पार्टी ने उस वक्त अपनी पार्टी का गठन हुआ और हमने तभी हम सब लोग जो एक राय रखते थे, एक सोच के लोग थे, वो इस विचारधारा के साथ जुड़ के इस पार्टी के अंदर हमने शमूलियत की। और ये पार्टी इसीलिए बनी ताकि लोगों की समस्याओं को उजागर कर सके, एड्रेस कर सके। और तब हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले और हमें ये आश्वस्त किया गया कि तमाम जिन मुद्दों पे हमने बात की, जो हमें डाउट्स थे कि डोमिसाइल जो है लैंड का वो कौन होगा, कौन हकदार होगा यहाँ की ज़मीनों का, कौन यहाँ के नौकरियों का हकदार होगा, इन तमाम मुद्दों पे बात हुई और हमें आश्वस्त किया गया केंद्र द्वारा कि यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के बच्चों के लिए होंगी, यहाँ की जो ज़मीन है वो हमारे लोगों के लिए होगी। ये अब बंदा बात ही करता है ना, वर्ड्स पे ही जाता है। और हम किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाते तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास जाते? तो हमें वहाँ से जब ये आश्वासन दिया गया तो हम उसी पे चले। और हमने जब डोमिसाइल, आपको याद होगा जब युवाओं की बात आई तो वहाँ पे रोज़गार की बात आई तो बाहर के लोगों के लिए रोज़गार इन्होंने ओपन कर दिए थे। तब भी हमारे सदर गए और उन्होंने बात की और ये मनवाया कि यहाँ की नौकरियाँ जो तमाम हैं, जो 4th क्लास की सिर्फ रख दी थी जम्मू कश्मीर के युवा के लिए, उन्होंने खुलवाया कि ये सारे रोज़गार जो हैं KS लेवल तक वो सब हमारे अपने बच्चों के लिए रहेंगे। तो मुझे लगता है उसी को बढ़ाते हुए आगे कल का जो समिट हुआ, मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि डोमिसाइल के बिना कोई लैंड कैसे ले लेगा, कोई यहाँ कैसे प्रॉपर्टी परचेज कर लेगा। देखिए, हम इसको एक ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं और एक ऐसा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को काट दिया गया। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर का जो बच्चा है, जो बाशिंदा है, मैं जम्मू की बात करूँगी, मैं जम्मू की डोगरा हूँ, मैं जम्मू की बात करती हूँ। आप मुझे बताइए, जो बाहर से बंदा आएगा क्या वो कश्मीर में जाएगा? आज तक कश्मीरी पंडित विस्थापित भी वापस वहाँ जाके अपना हक नहीं पा सके। क्या बाहर से आने वाला कोई गुजराती, कोई यूपी का बंदा कश्मीर में जगह लेगा? वो तो जम्मू की जगह लेगा। और जम्मू के पास अब जगह बची कहाँ है? मैं ज़्यादा अगर बात करूँ, आज माइग्रेंट्स अगर कश्मीर से आए वो भी जम्मू में स्थापित हुए, डोडा से, सबको लोगों को जम्मू ने समेटा अपने अंदर और बढ़ाया। अब आप मुझे बताइए, जम्मू का रोज़गार भी अगर बाहर का ले जाएगा तो मेरा यहाँ का बच्चा क्या करेगा? अगर मेरे पास इतना हो कि मैं अपने परिवार को खिला सकूं तो मैं बाहर दान देने की बात करूं ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे पास पहले खुद के लिए तो हो। मेरे बच्चों को तो रोज़गार मिल नहीं रहा, मैं बाहर के बच्चों की कैसे पहले अपेक्षा कर लूं कि मिल जाएगा? मेरे बच्चे अब देखिए, जो दूर दराज लोग हैं, आज मैं बॉर्डर बेल्ट की अगर बात कर लूँ, अर्निया चले जाइए, अला चले जाइए, सुजेतगढ़ बॉर्डर पे चले जाइए, आप रामगढ़ बॉर्डर पे चले जाइए, शुरू कर लीजिए आप लखनपुर से बॉर्डर और चले जाइए पुंछ तक। तो बॉर्डर का बच्चा जो आज भी महरूम है शिक्षा के मामले में, उसको हेल्थ फैसिलिटी के मामले में, वो कैसे कम्पीट करेगा देश के बाकी युवाओं के साथ? तो मेरे बच्चों के लिए जो नौकरियां हैं वो यहीं के लोगों के लिए होनी चाहिए। और ये मेरा और आपका कहना नहीं है, हमारे डोगरा रूलर्स ने ये किया था। राजा की ये देन थी कि यहाँ के लोगों का रोज़गार यहीं के लोगों के लिए होना चाहिए। डोमिसाइल लॉ वो लाए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ की ज़मीनें यहाँ के लोगों की होनी चाहिए और ये हमारा स्टैंड है। मेरा ये मानना है 370 टूटने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए कि
जम्मू को एक सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर को तो चाहिए ना। अब अगर असम वाले ये मांगते हैं तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मांगती है तो ठीक है, हिमाचल के पास 371 है तो ठीक है, जम्मू वालों के साथ नहीं। तो ये भेदभाव क्यों? हम लोग तो मानते हैं कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं, लेकिन हर स्टेट का अपना एक, अगर ज़रूरत नहीं थी तो एक देश ही रहने देते ना, फिर स्टेट्स बनाने की ज़रूरत क्या थी? इसका मतलब स्टेट्स के पास इतनी अथॉरिटी और स्टेट के पास इतना अपना एक सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए और इतनी मजबूती होनी चाहिए कि लोगों को वो गवर्नेंस एट द डोर स्टेप दे सके और उन पे वो फैसले भी ले सके। मुझे लगता है कि केंद्र इतनी जल्दी में क्यों है कि वो एक के बाद एक फैसले ले रही है? क्यों नहीं एक पॉपुलर गवर्नमेंट को यहाँ आने देती और फिर ये फैसले वही तय करें, यहाँ का लीडर चुना हुआ नुमाइंदा तय करे कि क्या किया जाना चाहिए? तो इन तमाम चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। देखिए आज भी जो एलजी साहब है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट तो केंद्र द्वारा ही चलाई जा रही है, माने कोई ना माने। तो केंद्र द्वारा शासित ये प्रदेश, जो जिसको प्रदेश था, जिसको यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी, मुझे लगता है कि हमारा दर्जा बहुत कम कर दिया उन्होंने। स्टेट से यूटी बनाया, कभी आपने देखा था किसी को स्टेट से यूटी होते? यूटी को स्टेट होते देखा है? तो आज हमसे हमारे हक हुकूक छीन लिए जाएंगे। हम नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब क्या देंगे? जब वो हमसे पूछेंगी आपने किया क्या? मेरे पास नौकरी नहीं थी, आपने यूपी से बच्चे को लाया और आपने नौकरी दी, आपने मेरा हक कैसे खाने दिया? तो मैं क्या जवाब दूंगी? हम जवाबदेही हैं उन आने वाली पीढ़ियों को। तो हमें कुछ कहने में मैं बिल्कुल इसमें कतई विश्वास नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरी नौकरी मेरे बच्चे को पहले मिलनी चाहिए, मेरी ज़मीन मेरे बच्चे के लिए होनी चाहिए। मेरे बच्चे से मेरा मतलब है जम्मू कश्मीर के बशिंदे के लिए, जम्मू कश्मीर का रहने वाला नागरिक। जब वो पूरी तरह से उसको आप रोज़गार देने में कामयाब हो जाएंगे, जब मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को आप हर तरह की सहूलियत देने के लिए कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले उनको तो वो चीज़ें दीजिए जो उनको चाहिए। रोज़गार तो ज़रूरी है ना, कैसे चलेगा बच्चा? और जम्मू कश्मीर का बच्चा हमेशा से गवर्नमेंट सर्विस की तरफ देखता है। वो कभी भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसे लगता है यहाँ का रहने वाला बच्चा जो है वो, आप देखिए हमारा जो एक टोपोग्राफी है जम्मू की, और जिस तरह से हम घिरे हुए हैं पाकिस्तान और चाइना से, हमें 24 घंटे फायरिंग का सामना करना पड़ता है। क्या कभी यूपी वालों को करना पड़ा? तो हमारी जो एक, आपको मानना पड़ेगा कि जो डेमोग्राफी है, जो जोग्राफिकली हम जहाँ रहते हैं, यहाँ के बच्चे के पास उतने अवसर नहीं है कि वो इंडस्ट्री में अपने प्राइवेट जॉब्स कर ले या वो कर ले। वो उसकी नज़र हमेशा से सरकारी नौकरी पे बनी हुई है। तो सरकार को वो अवसर उन्हें देने पड़ेंगे, वो आफराम करवाने पड़ेंगे। वो सरकार को देखना है कि वो कैसे करेगी, और सरकारें करती आई हैं, हम पहले भी करते थे। आज देखिए पीडीडी ने पिछले दिनों जो किया, पूरा जम्मू उनकी सपोर्ट में खड़ा था, पूरा जम्मू कश्मीर उनकी सपोर्ट में खड़ा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि लोगों ने गवर्नमेंट को गाली दी, कब एम्प्लॉयज़ को गाली नहीं दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी जो मांगे हैं जायज़ मांगों के लिए अपनी डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह से मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के, अगर आप बच्चे से पूछें, और मेरा ये मानना है कि कश्मीर कोई नहीं जाने वाला, जम्मू की ज़मीनों पे लोग आएंगे। तो मेरा इस पे जो मानना है वो यही है कि हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनें हमारे लोगों के लिए, वी फर्स्ट। मैम, एक और जम्मू कश्मीर में एक टॉपिक उभरा हुआ है कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जब से उनका कैडर चेंज हुआ है, तो जो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं वो यहाँ के तरफ इनसेंसिटिव हैं थोड़े से, और सिर्फ वो ऑफिसों में बैठ के ऑर्डर्स चल रहे हैं, और जो पब्लिक कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लगभग 4 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल और फिर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो जो लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। तो आपका इस पर क्या स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है कि जो ब्यूरोक्रेट्स को, जो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको साइडलाइन करके पब्लिक डीलिंग वाले डिपार्टमेंट ना दे के बिठाया हुआ है, और जो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जम्मू कश्मीर चला रहे हैं? देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है दर्द आपका भी झलक रहा है उसमें, सही है ना? तो जो ऑफिसर्स बाहर से आके जम्मू की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्या बाहर से आके बच्चा आपके यहाँ का कैसे चलेगा? यही हमारा मानना है कि हमारे लोग क्या इस काबिल नहीं थे कि उन्हें अच्छी पोस्टिंग मिलती? वो यहाँ पे बात करते क्योंकि उनके अंदर दर्द होता कि हाँ भाई, गांधीनगर में क्या चाहिए, सांबा में क्या चाहिए, कठुआ में क्या चाहिए। वो टोपोग्राफी से वाकिफ़ होते, वो लोगों की कल्चरल हेरिटेज से वाकिफ़ होते, उन्हें पता होता कि नव्स क्या है। एक पॉलिटिकल जो बंदा होता है ना, वो पॉलिटिकल नव्स पहचानता है लोगों की। पॉपुलर गवर्नमेंट इसीलिए बनाई गई है, नहीं तो हम यहाँ पे चलते, हुक्मरान चलाते सरकारें, फिर अफसरशाही ही चलती।
इसीलिए पॉपुलर गवर्नमेंट को कभी भी माना गया है कि पॉपुलर गवर्नमेंट से अच्छी गवर्नमेंट कोई नहीं होती। लोगों के चुने हुए नुमाइंदे लोगों की बात करने के लिए आगे आते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल इस वक्त सोई हुई है और बिल्कुल जानबूझ के, जैसे जम्मू कश्मीर के साथ कोई बदले लिए जा रहे हैं, इस तरह से इस वक्त काम किया जा रहा है। ऑफिसर्स सुनने को तैयार नहीं है और मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बाहर की है तो इनसेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके अंदर सेंसिटिवनेस आएगी कहाँ से? वो जो होती है ना कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, वही नहीं है। बाहर से आए हैं, हमें चले जाना है, डेपुटेशन पे हैं, बैक टू आवर स्पेस, तो जम्मू के लोगों की दर्द कहाँ से आएगी? डोगरा हेरिटेज, डोगरा कल्चर, हर तरह की रिवायत, पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी हेरिटेज। जम्मू कश्मीर एक अपने आप में समुंदर है तमाम तरह के लोगों का, जिसमें तमाम तरह के सिप्पी सितारे आपको मिलेंगे, बीच में हर तरह का मोती मिलेगा। तो उस मोती को समेटने के लिए कोई ऐसा दरियादिली लोग ही चाहिए, और वो जम्मू का बाशिंदा मुझे लगता है उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता यहाँ की उसके लिए। और हम तो ये डिमांड करते हैं कि यहाँ अच्छी पोस्टिंग्स पे हमारे लोगों को लगाया जाए। हमारे लोग क्या इतने लायक नहीं हैं? आप उनको दूर दूर भेज रहे हैं, आप जम्मू में लगाइए उनको और देखिए डिफरेंस, सर्टनली डिफरेंस विल बी देयर। हम तो शुरू से पैरवी करते हैं कि मेरे बच्चे को पहले आप अच्छी जगह पे, और मुझे पता है जब अपना बच्चा आता है तो ज़्यादा नहीं सुनेगा, कुछ तो समझेगा। तो बिल्कुल बाकी लोग भी हमारे हैं, पर आप सारी पोस्टिंग्स पे उनको लगा देंगे। आपका पहले भी चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन तो शुरू से मिली जुली से चलती थी, लेकिन आपने तमाम पोस्ट पे बाहर से लाके ब्यूरोक्रेट्स पे बिठा दिए। क्यों? क्या खतरा है आपको हमारे लोगों से? क्या डर है कि अगर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा यहाँ आके कोई अच्छी पोस्ट पे बैठेगा, वो क्या कर लेगा? वो आपके आपका जो मशहूर है, जो आपके जो थॉट्स हैं उसको समझ जाएगा, उसको पढ़ लेगा और आपको कहीं ना कहीं आपको पूछेगा, प्रश्न करेगा। तो इन चीज़ों से कब तक बचोगे आप? अक्सर आपको इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। तो सब चीज़ों का हल तो पॉपुलर गवर्नमेंट ही ला के दे सकती है, मुझे जहाँ तक मेरा मानना है। मैम, आखिर में सवाल है, इलेक्शंस की आपने बात कही, अपनी पार्टी किस तरह से लोगों के बीच आएगी? क्या आपके जो वादे हैं लोगों के लिए रहेंगे, और क्या आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपकी सरकार आती है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप लोगों में आएंगे? देखिए, मैंने तो पहला शुरुआत ही आपसे की कि बिजली, पानी, नाली, जो लोगों को आज समस्याएं हैं, युवा की बेरोज़गारी की बात जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी करती है। उसके बाद बिजली हमने कहा है कि 500 यूनिट फ्री, तमाम और चीज़ें जो लोगों को चाहिए, बेसिक कम्युनिटीज़, उसको हम डेवलप करेंगे। और रिसोर्सेज हमारे पास हैं। आज आप बाहर की बात करते हैं, आपने सारा ट्रेड बाहर दे दिया, आपने माइनिंग वेल्थ, जो हमारा मिनरल वेल्थ था, उसको भी बाहर बेच दिया। आप तो खाली कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। कौन सा बदला ले रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के साथ? आपने ट्रेड इंडस्ट्री को ख़त्म करने का काम किया। आज बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी ख़त्म है। तो हम उस तरह के फ़ैसले लेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि रिसोर्सेज हमारे हैं और वो हमारे लिए यूज़ होंगे। आप उनको इस तरह से हमें अब पागल नहीं बना सकते। आप शुरू से कहते थे कि जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है वो डूंगा लेके आता है दिल्ली में। ऐसा नहीं है। हमारे रिसोर्सेज अगर हमारे पास होते, आज हम सबसे अमीर स्टेट होते। तो हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जिस पे आज तक 70 साल तक लोग नहीं बोले। तमाम आज वाटर रिसोर्सेज हमारे हैं, बिजली हमारे यहाँ बनती है और हमें ही महंगी मिलती है। क्यों? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिली टेरेन में बिजली की ज़रूरत है, यहाँ किल्लत है। क्यों है? तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे और हमारे पास एक रोड मैप है, उसके लिए हम उस पर हमने बात की है। और जब हम चुनाव में जाएंगे तमाम इन इश्यूज़ को लेके जाएंगे और पब्लिक को, मुझे लगता है पब्लिक आज अंडरस्टैंड करती है और आज और ज़्यादा चीट होने के लिए वो तैयार नहीं है, वेल अवेयर है और लोगों के बीच में तमाम ये इश्यूज़ लेके हम। थैंक यू। ये आपने सुना नम्रता शर्मा मैम को, और इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से विचार रखे और बताया कि किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे और किस तरह से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं।